हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं लव मेट द सीरीज का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में दिखाया जाता है ईजुन ऑफिस में काम कर रहा होता है। फिर काम करते करते उस प्लांट के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। वो देखता है उसमें छोटे छोटे फूल खिले हैं। वो मुस्कुराता है और उसके और हाराम के बीच के इंटीमेट मोमेंट्स को याद करता है। फिर वो हाराम की तरफ देखता है जो काम कर रहा था। ईजुन उठ के हाराम के पास जाता है और पूछता है, बिजी हो? लेकिन हाराम कुछ नहीं कहता। वो ईजुन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ईजुन को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। फिर ईजुन हाराम को कॉल करता है और पूरे ऑफिस में उसे ढूंढने लगता है। उसे हाराम एलिवेटर के सामने मिलता है। वो दूसरे एम्प्लॉयज के साथ बात कर रहा था। ईजुन उसके पास जाके पूछता है, तुम मेरे फोन का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन हाराम उसको इग्नोर करते हुए एलिवेटर में उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। ईजुन कहता है, इसको क्या हुआ? फिर ईजुन अपने घर में होता है और सोचता है, मेरे साथ बात करने से इनकार करना, मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे मैं इनविजिबल हूँ। मैं टेरिबल फील कर रहा हूँ। क्या मैं डरावना हो गया हूँ? क्या ये मुझे परेशान करने के लिए कोई चाइल्डिश रिवेंज है? फिर वो हाराम को टेक्स्ट करने के लिए टाइप करता है, हे तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? लेकिन फिर उसको इरेज करके टाइप करता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? और सेंड कर देता है। और अपने मन में सोचता है, मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है या फिर शायद नहीं। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में हाराम एलिवेटर में होता है और एलिवेटर बंद कर रहा होता है। तभी ईजुन आ जाता है। वो एलिवेटर के अंदर एंटर करता है। लिफ्ट में सिर्फ वो दोनों होते हैं। फिर लिफ्ट का डोर बंद होता है और दोनों अजनबी जैसे खड़े होते हैं। हाराम ईजुन को साइड आई से देख के स्मार्ट करता है। फिर पूछता है, इग्नोर किए जाने से थक गए? ईजुन पूछता है, मैं? हाराम कहता है, ये तुम्हारे चेहरे के ऊपर लिखा हुआ है। क्या फाइनली आपको समझ में आया मुझे इतने दिनों से कैसा फील हो रहा था? ईजुन कहता है, मुझे नहीं पता। हाराम कहता है, आपने समय मांगा था और मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। ओह मैन, एक दिन के लिए इग्नोर किए जाने पे भी इतनी खुशी है। ईजुन कहता है, कम ऑन, ये बस एक दिन था। हाराम कहता है, बस एक दिन? आपके बिना हर सेकेंड एक घंटे जैसा लगता है। ईजुन कहता है, मैंने अपने सारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लिया है। हाराम पूछता है, ऑलरेडी? ईजुन कहता है, इसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाराम ईजुन को एलिवेटर के वॉल के साथ पिन कर देता है और कहता है, मैं आपके आंसर के लिए बहुत एक्साइटेड और नर्वस हूँ। ईजुन कहता है, लंच पे बात करते हैं। हाराम कहता है, अभी बोल दीजिए ना, मुझे फिर से परेशान मत कीजिए। ईजुन कहता है, वेट करो। दोनों सीधे होके खड़े होते हैं। हाराम ईजुन के कंधे पे हाथ रखने जाता है तो ईजुन रखने नहीं देता। फिर हाराम ईजुन का हाथ पकड़ लेता है और अपने फिंगर्स के साथ ईजुन के फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेता है। फिर लंच टाइम पे दोनों रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। ईजुन कहता है, चलो डेटमेट्स बन जाते हैं। हाराम पूछता है, डेटमेट्स? ईजुन कहता है, हाँ, तुरंत डेटिंग करने के बजाय चलो पहले एक दूसरे को जान लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? जैसे एक क्रश और एक रिलेशनशिप के बीच के रिश्ते की तरह। हाराम पूछता है, हम दोनों के बीच में सब कुछ हो जाने के बाद आप ये बोल रहे हैं? ईजुन कहता है, मुझे पता है कि ये अनयूजुअल है, लेकिन इस तरह के फीलिंग्स अभी भी मेरे लिए अनफेमिलियर और नई है। मुझे डर है कि मैं हड़बड़ाहट में इसे बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा था, मैं डेटिंग में एक लूजर हूँ, प्लस मैं नाजुक हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये काम करे। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। हाराम ईजुन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है, तो चलिए ऐसा ही करते हैं, चलिए डेटिंग मेट्स बनते हैं। ईजुन कहता है, रियली? थैंक यू। हाराम कहता है, 1 महीने का डेडलाइन कैसा रहेगा? ईजुन कहता है, श्योर। हाराम पूछता है, लेकिन क्या होगा अगर हम सेम फील ना करें? ईजुन कहता है, बाद में पछताने और नाराज होने से यही अच्छा है ना? फिर कहता है, चलो कुछ रूल्स के साथ इसे स्टार्ट करते हैं। हाराम पूछता है, रूल्स? ईजुन कहता है, हाँ, रूल्स ये है, ऑफिस में किसी को भी नोटिस ना करने दे और कोई अत्यधिक स्किनशिप नहीं। और दिखाया जाता है मीटिंग में हाराम बार बार ईजुन के कंधे पे हाथ रखने की कोशिश करता है और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर ईजुन जब कॉफी लेने जाता है, हाराम आके उसे पीछे से हक कर लेता है। दोनों थोड़ा लवी डबी होते हैं। तभी कोई और आ जाता है तो हाराम ईजुन को छोड़ देता है
और फिर से वो जाने के बाद हाराम पीछे से इजुन को हक कर लेता है। फिर घर लौटते समय बस में दोनों साथ में जा रहे होते हैं। फर्स्ट डे की तरह हाराम अपने कान में एक ईयरफोन डालता है और इजुन के कान में दूसरा ईयरफोन डालता है और दोनों म्यूजिक सुनते हुए जा रहे होते हैं। और इस बार इजुन पहली बार की तरह बिल्कुल भी हाराम से नाराज नहीं है। फिर दोनों साथ में साइकिल राइड पे जाते हैं। दोनों एक झील के किनारे एक बेंच पे बैठे हुए होते हैं। इजुन कहता है ये थका देने वाला है, लेकिन ब्रेक लेना अच्छा लगता है। हाराम पूछता है क्योंकि ये इसीलिए क्योंकि आप मेरे साथ है। इजुन पूछता है क्या तुम्हें बेहतर फील करने के लिए हर बार कंफर्म करनी पड़ती है। हाराम कहता है टीम लीडर, मैं भी एक रूल चालू करना चाहता हूँ। इजुन पूछता है कौन सा रूल। हाराम कहता है चलिए हमारे टाइटल्स बदलते हैं और ज्यादा कंफर्टेबली बात करते हैं। जैसे आप कभी भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते, आप हमेशा मुझे है यू ऐसा बोलते हैं। आप मेरा नाम आखिर जानते भी है। इजुन पूछता है मैं कैसे नहीं जानूंगा। हाराम कहता है तो फिर बोलिए मेरा नाम क्या है। इजुन कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हाराम है। हाराम कहता है मुझे सुनाई नहीं दिया। इजुन स्वीटली कहता है हाराम, जियोंग हाराम। हाराम कहता है मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं इस वॉइस को अपना रिंगटोन बनाना चाहता हूँ। इजुन कहता है सब कुछ तुम्हें प्रभावित करता है, तुम भी कंफर्टेबली बात कर सकते हो, लेकिन ये ऑफिस में बैंड है। हाराम कहता है समझ गया जियोंग ह्यांग। इजुन कहता है ये ह्यांग शब्द काफी अजीब तरह का है, लेकिन तुमने इसे कितनी नेचुरली बोल दिया। हाराम कहता है ऑफ कोर्स, मैं आपको अपने मन में यही बुलाता हूँ। इजुन कहता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाराम कहता है क्या आप जानते हैं पोलर बियर और पेंगुइन नेचुरली कभी नहीं मिल सकते, इसलिए मुझे अभी भी इस मूवमेंट पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। फिर इजुन अपने ऑफिस में होता है और सिंगल हेवन प्रोजेक्ट के फाइल को अपने सिस्टम से डिलीट कर देता है और सोचता है इससे पहले कि मैं ये जानता मुझ में एक छोटा सा बदलाव आ गया है। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मैंने इसे एक बार और आजमाने का फैसला किया। फिर इजुन योनसेन के साथ ऑफिस के रूफटॉप में बात कर रहा होता है। इजुन कहता है मैं सिंगल हेवन प्रपोजल की डायरेक्शन को थोड़ा बदलना चाहता हूँ। योनसेन उसकी बात सुन के चौंक जाती है और पूछती है क्या डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, क्या दोगे। इजुन कहता है हमने बहुत जल्दबाजी में ये किया था। योनसेन कहती है मुझे नहीं लगता कि ये एक लौता रीजन है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। इजुन कहता है सच ये है कि मैं किसी से मिला। योनसेन पूछती है रियली, तुमने ट्रेनिंग चालू कर दिया, इसने तुम्हारे माइंड को चेंज कर दिया है ना। इजुन कहता है मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सच नहीं है, मैं एक ड्राफ्ट बनाऊंगा और तुम्हें भेज दूंगा। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। योनसेन कहती है क्योंकि तुमने ये कहा है मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंट फेस देख के मेरा मन हल्का हो गया, ऐसा लगता है कि तुम्हें आंसर मिल गया है। इजुन कहता है मैं अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। योनसेन कहती है हमारा बेस्ट करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं, बट ऑनेस्टली मैं थोड़ा जेलस हूँ। उसके बाद इजुन अपने डेस्क पे जाता है तो एक बॉक्स में एक ग्लास देखता है। वो हाराम की तरफ देखता है तो हाराम अपने वाला दिखाता है, मतलब वो एक पेयर है। इजुन उसे जल्दी से बॉक्स के अंदर रख देता है और अपना फोन निकाल के हाराम को मैसेज करके पूछता है ये ग्लास क्यों है। हाराम कहता है ये हमारा कपल आइटम है। इजुन पूछता है कपल आइटम। हाराम पूछता है ऐसा रिएक्शन क्यों। इजुन कहता है हमने रूल्स बनाया था ना, काम की जगह पे ये सब नहीं करेंगे। हाराम कहता है काम की जगह पे ये करना ठीक है। इजुन कहता है तुम हमेशा अपने मन की करते हो। हाराम पूछता है एम्बेरेस क्यों फील कर रहे हैं जबकि आपको ये पसंद है। इजुन कहता है मैं इसे घर पे यूज करूँगा। हाराम कहता है जस्ट इन केस मैंने और भी कुछ प्रिपेयर किया था। इजुन पूछता है क्या, आप क्या है। हाराम कहता है मैंने कपल टी शर्ट भी ऑर्डर किया था। और इजुन कपल टी शर्ट कह के चिल्ला उठता है और सारे एम्प्लॉइज उसकी तरफ देखने लगते हैं। हाराम मैसेज करता है सो क्यूट। इजुन मैसेज करता है इसे अभी कैंसिल करो। हाराम कहता है मैं कैंसिल करना नहीं चाहता। इजुन कहता है मुझे बताए बिना ऐसा करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी इजुन का वो सीनियर कलीग इजुन से पूछता है टीम लीडर सीओ ये कपल टी शर्ट क्या है, आप किसी को डेट कर रहे हैं। इजुन कहता है एक्चुअली मैं ये प्रपोजल लिख रहा था, मैंने रियलाइज नहीं किया।
वो सीनियर कलीग पूछता है, आप उस न्यू एम्प्लॉय के साथ कपल टी शर्ट की मैचिंग नहीं कर रहे हैं, है ना? फिर कहता है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। न्यूज़लेटर कवर की डिजाइन आ गई है, ये बहुत अमेजिंग है। और वो ईजुन को वो दिखाता है। ईजुन उस डिजाइन को ले लेता है और हाराम को मैसेज करके कहता है, अभी रूफटॉप गार्डन में मिलो। फिर दोनों रूफटॉप गार्डन में बैठ के उस कपल ग्लासेस से कुछ पी रहे होते हैं। हाराम पूछता है, ऐसा एक्ट क्यों किया जबकि आप खुश है? ईजुन कहता है, हमने डिसाइड किया था कि शो ऑफ नहीं करेंगे, तुमने सुना नहीं। मैं इन ग्लासेस को ओवरलुक कर दूंगा, लेकिन टी शर्ट कैंसिल करो। हाराम कहता है, वो लोग ऑलरेडी हमें शिप करते हैं। फिर पूछता है, क्या हम उसे रिटर्न कर दे? ईजुन कहता है, डोंट बी सिली। फिर ईजुन हाराम को वो न्यूज़लेटर का कवर डिजाइन दिखाता है और ये इन दोनों की वही पिक्चर होता है। ईजुन कहता है, इसे देखो, स्पेशली इन आँखों को। हाराम कहता है, ऐसा लगता है जैसे आप मेरे प्यार में गिर गए हैं। ईजुन कहता है, दैट्स राइट, ये पहली बार था जब मेरा दिल धड़क रहा था। हाराम पूछता है, क्या आप इसकी वजह से बेहोश हो गए थे? ईजुन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी सांस रोकते हुए बेहोश हो गया था। मैं तुम्हारे साथ सांस नहीं लेना चाहता था। हाराम कहता है, श्योर, मैं इसे विश्वास करूंगा। फिर कहता है, लेट्स टेक ए पिक्चर। ईजुन पूछता है, कैसा पिक्चर? हाराम कहता है, फर्स्ट कपल आइटम प्रूफ शॉट। ईजुन पूछता है, तुम मेरे साथ पिक्चर लेने से टायर्ड नहीं हो जाते? हाराम पूछता है, मैं कैसे टायर्ड हो सकता हूँ? फिर दोनों बहुत सारे पिक्चर्स लेते हैं। वो फोटोज को देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वो सीनियर और यूनसियोन आते हैं। वो सीनियर कहता है, हे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? ईजुन नर्वस होके कहता है, मैं उसे ये डिजाइन दिखा रहा था। योनसियोन पूछती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम दोनों इन दिनों ज्यादातर साथ में ही रहते हो। हाराम कहता है, ये सच नहीं है, आप जानते हैं हम दोनों के बीच में अच्छे संबंध नहीं हैं। योनसियोन कहती है, कितना सस्पिशियस है। वो सीनियर योनसियोन से कहता है, वो थोड़ी देर पहले एक दूसरे का गला पकड़े हुए थे। और एपिसोड 5 यहीं पे एंड हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।